अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टोटल टॉपिक है वो है जूम पे, कि हम जूम को कैसे ट्रेड करेंगे। जूम पे एसएल वगैरह कितना होना चाहिए, कैसे लगाना है और जूम को ड्रा कैसे करना है, आज हमारा टॉपिक यही है। तो सबसे पहले बात करते हैं जून की, कि जून होता क्या है। जो आप लोगों ने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखी थी, जैसे कि मैं अभी एक स्पोर्ट ड्रा करता हूँ और एक रेजिस्टेंस ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारी माइनर होगी रेजिस्टेंस, ये होगी हमारी मेजर जो है ना वो रेजिस्टेंस। ऐसा ही है। उसके बाद ये हमारी होगी माइनर स्पोर्ट, और ये वाली होगी हमारी मेजर स्पोर्ट। अब ये लाइनें तो हमने लगा ली। बाज दफा क्या होता है कि मार्केट इन लाइनों से पहले ही मार्केट जो है ना वो बाय की तरफ चली जाती है या सेल की तरफ चली जाती है, या फिर इनको ब्रेक करके आपको पैनिक करके मार्केट जो है ना अपने ट्रैक पे वापस आती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जोन ड्रा किए जाते हैं। और जोन कैसे ड्रा करते हैं, कौन कौन सी चीजें जोन में देखनी होती हैं, अब ये समझते हैं। सबसे पहले तो जोन क्यों लगाया जाता है ये आप लोगों ने समझा, कि जोन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। जोन इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि मार्केट के एक ट्रैप से बच सकें, और दूसरा मार्केट में एंट्रियां जो हमारी मिस हो जाती हैं वो हम पकड़ सकें, वो मिस ना हो जाएं, उनको हम जल्द पकड़ लें। इसीलिए हम जो है ना जोन ड्रा करते हैं। तो अब जरा बात करते हैं जून पे, कि जून कहाँ ड्रा किए जाते हैं, कौन सी कैंडल मार्क की जाती है जून के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं हम रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस जहाँ पे हमने ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऊपर लगा दी, ये हमने अपनी रेजिस्टेंस ड्रा कर दी। यहीं पे टॉप पे हमने एक ऐसी कैंडल देखनी होती है जो कि शेप में छोटी से छोटी हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि शेप में छोटी सी छोटी कैंडल किस तरह की हो। ये सब आप जो न्यू मेंबर हैं, जिनको नहीं पता कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, वो गूगल पे जाके सर्च करेंगे सेशन के बाद सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये अभी नोटबुक आप लोगों के पास है तो लिख लें। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी हैं आपने उनकी शेप याद रख लेनी है, और मार्केट के टॉप या बॉटम पे जहां पे भी वो बने होंगे आपने उनकी पूरी विक समेत आपने वो कैंडल जो है ना मार्क कर लेनी होती है। वो आपका जूम जो है ना वो कहलाता है, वो आपका जूम का काम करता है। जैसे कि अब मेरे पास टॉप में ये वाली एक कैंडल पड़ी हुई है, ये वाली मेरे पास एक कैंडल पड़ी हुई है। अब इसको जब मैं ऊपर ये हॉरिजेंटल मैंने लाइन लगा दी, मैंने अपनी रेजिस्टेंस ड्रा कर ली। अब मार्केट क्या करेगी कि इसमें 100 तरह की चीजें होती हैं जिनको मार्केट ने देखना होता है कि मैं इन चीजों को फॉलो करूं। इसमें पेंडिंग ऑर्डर कहाँ कहाँ पड़े होते हैं। अब जोन वैलिड कौन सा होता है, इनवैलिड कौन सा होता है, ये भी मैं बताऊंगा। इजी रहें, माइंड पे प्रेशर न डालें कि क्या सारे जोन वैलिड होते हैं। कैंडल हमने जो है ना मार्क कर दी, एक जोन ड्रा कर दिया, क्या वो सारे के सारे वैलिड हो गए? नहीं नहीं, इन वैलिड और वैलिड में फर्क है, ये भी मैं बताऊंगा। पहले सिर्फ जोन के बारे में स्टडी कर लें। अब मैं इस कैंडल को जो है ना मार्क कर दूंगा। ये वाली कैंडल मैंने एक मार्क कर दी, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस का जोन आ गया। इसको मैंने विक समेत जो है ना वो मैंने ड्रा कर लेना है। अब विक क्या होती है ये भी मैं जरा बता देता हूँ। अभी अभी विक आप सबको पता तो वैसे होगा, लेकिन अगेन मैं बता देता हूँ। ये एक मार्केट में कैंडल बनती है। अरे बन जाना यार। ये एक कैंडल बन गई। इसके बाद इसका एक नीचे की तरफ भी धागा होगा, एक ऊपर की तरफ भी धागा होगा। ये जो धागे होते हैं ना दोनों तरफ, इनको विक बोलते हैं। जैसे ये कैंडल बनी हुई है, ऊपर छोटे छोटे धागे बने हुए हैं, छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं कैंडल की बॉडी के बाहर, इनको विक बोलते हैं हम। जोन ड्रा करते हुए हमने विक भी काउंट करनी होती है। फिर हमने एक एंड टॉप पे या बॉटम पे हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न वाली कोई भी कैंडल पकड़ लेनी है, उसको हमने प्रॉपर जो है ना ड्रा कर देना है। हमने अपना इसको बोलते हैं रेक्टेंगल,
MT5 में आपको टूल्स में रेक्टेंगल वहां पे भी मिल जाएगा, और आपको tradingview.com, यानी कि आप लैपटॉप पे ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको रेक्टेंगल का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आपने क्लिक करके जूम ड्रा कर लेना है। अब इस जोन पे जो है ना आप लोगों ने जैसे ही ये जोन ड्रा करेंगे तो ये इसकी सेटिंग आ जाएगी। यहाँ से आपने इसका जो है ना कलर वगैरह आपने चूज कर लेना है। इसका जो है ना आप लोगों ने कलर वगैरह भी चूज कर लेने हैं, ठीक है। ये आप लोग जो है ना यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे जोन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक जोन ड्रा कर लिया। अब वैलिड और इनवैलिड का थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, चले मैं इसी में समझा देता हूँ। आज आप लोगों को मैंने फाइनल क्लास करनी है कल, क्योंकि मैनेजमेंट की क्लास सबको देनी है मैंने, जिसमें प्रो की भी क्लास क्लास हो जाएगी और जो है ना जो न्यू मेंबर है उनकी भी क्लास हो जाएगी। आज मैं आप लोगों को इनवैलिड और वैलिड जोन का भी बता देता हूँ, क्योंकि जोन का ही टॉपिक है तो जोन पे ही बात होगी आज। एंड में कोई टॉपिक रह भी जाएगा तो हम वो कल वाले सेशन में ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बारी आती है टॉप एंड बॉटम पे, जो है ना हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने होते हैं। अब क्या होता है कि इनमें आप लोगों ने तीन चीजों का ध्यान रखना होता है वैलिड और इनवैलिड जोन में। वैलिड और इनवैलिड जोन में आप लोगों ने तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। अब इन तीन चीजों को भी मैं आप लोगों के लिए इजी करूं तो दो चीजें आ जाएंगी। अब दो चीजों को मैं इजी करूं तो मैं आप लोगों को सिंपल एक ही चीज बताऊंगा, जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में ऐसे बिठा लेनी है ना, ये चीज बड़े काम की चीज है। ये आपको SMC में भी काम आएगी और आपको ICT में भी काम आएगी। आपको जब भी आपको जोन ड्रा करने लगोगे ये चीज अगर देख लोगे ना, तो आपका 100% वो जोन जो है ना वो काम करेगा। एक 100% क्या, 1000% वो जोन आपका वर्क करेगा और वहां पे मार्केट आपके हक में जाएगी। अगर मेरा मेरा नाम हमाद है और मैं पाकिस्तान के एक छोटे से विलेज, छोटा सा विलेज है, और एक सिटी भी छोटा ही है, सादकाबाद जो है पंजाब का आखिरी सिटी है, इसका एक छोटा सा विलेज है 194, यहाँ पे बैठा हुआ एक जून ड्रा कर रहा है। और ये मार्केट कौन सी है? USA की लाइव मार्केट है, USA का स्टॉक एक्सचेंज है। एंड उस मार्केट में एक जून ड्रा कर रहा है अपनी नॉलेज से, जो कि उसने चीजें सीखी हुई हैं प्रॉपर, वो जून ड्रा कर रहा है। और वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट वो मेरे जून को फॉलो कर रही है। अब इस चीज पे जरा फोकस करें, क्यों फॉलो कर रही है, किस वजह से फॉलो कर रही है? क्योंकि मैंने 100% एक्यूरेट चीजें ढूंढ के मैंने वो जोन ड्रा किया हुआ है। मेरी मार्केट मेरी सुनती है। जब मैं मार्केट में एंटर होता हूँ, जो मैं जोन ड्रा करता हूँ, मार्केट उसको 100% रिस्पेक्ट क्यों देती है? क्यों मुझे फॉलो करती है मार्केट? मैं जहाँ पर हक दूँ हाथ, मैंने कहा कि इधर से मार्केट ऐसे जाएगी तो क्यों जाती है, किस वजह से जाती है? इसके पीछे स्टडी है जो आप लोगों को मैंने करवानी है, जो आप लोग करते नहीं हो ना। जब मैं इतना सिखाता रहता हूँ, इतना सिखाता रहता हूँ, समझते नहीं हो। आज इस चीज को समझ लें, मैं अगेन बताने लगा हूँ, जरा आंखें भी खोल लें और कान भी खोल लें, इस चीज को समझ लें, आप लोगों के बड़े काम आने वाली चीज है ये। अब ये हमारे पास एक कैंडल है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका नाम है डूची। मैंने यही बोला है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की आपने कैंडल जो है ना मार्क कर लेनी है, देख लेनी है, वो कैंडल आपने फाइंड करनी है टॉप या बॉटम पे, उस पर जूम ड्रा कर दो। अब इसका जो है ना मैं जूम ड्रा कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने जूम ड्रा कर दी, ये मैंने रिक भी काउंट कर दी, बाटी भी काउंट कर दी, ये मैंने जूम ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे ये जून वैलिड है या इनवैलिड है, इस चीज को आपने देखना है। टॉप की सिर्फ बात करते हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट कैंडल आप लोगों की ये हो जाएगी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न वाली, फर्स्ट कैंडल ये हो जाएगी। सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, आपने ये तीन कैंडलें, ये इनमें आपने एक ऐसी चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो देखनी है, उसके बाद आपका जोन जो है ना वो वैलिड हो जाएगा। फर्स्ट कैंडल आप लोगों ने मार कर ली, सेकंड कैंडल को आपने छोड़ देना है, थर्ड कैंडल को आप लोगों ने पकड़ लेना है। एंड ये देखना है कि थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल के दरमियान में गैप है या नहीं है। अब अगेन इस चीज को समझते हैं कि आप लोगों ने देखना क्या है। फर्स्ट कैंडल आपकी जो आपने मार्क करनी है वो हो जाएगी,
सेकंड सेकंड कैंडल उसके बाद की कैंडल हो जाएगी एंड थर्ड कैंडल उसके बाद की कैंडल हो जाएगी। फर्क आपने देखना है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान। फर्स्ट कैंडल हमारे पास ये वाली है, इसको मैं जरा कर देता हूँ मार्क। फर्स्ट कैंडल आप लोगों की ये वाली है, हो जा भाई ये हो जा। फर्स्ट कैंडल आप लोगों की ये है, थर्ड कैंडल ये है। सेकंड कैंडल को आप लोगों ने इग्नोर करना है। सेकंड कैंडल को आप लोगों ने जब इग्नोर कर दिया, थर्ड और जो फर्स्ट कैंडल है उसमें आप लोगों ने ये वाला गैप देखना है। ये वाला जो गैप है इस टाइम, ये आप लोगों ने देखना है। ये गैप होगा तो आपका जूम वैलिड है, वरना इनवैलिड होगा। इस चीज को आज माइंड में बिठा लें अपनी, तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे जून पे ट्रेडिंग जो करना चाहता है। अगेन मैं इस चीज को जरा समझा देता हूँ। इस चीज को आप समझने मैं जरा ड्राइंग रिमूव कर लूँ, उसके बाद आप लोगों को सही से पता चलेगा इसका। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है, रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये आप लोगों के पास एक, अब कौन आ गया है, अब क्यों आ रहे हैं, अब क्या फायदा है, अब फायदा ही नहीं आने का। अच्छा, ये आप लोगों के पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पे आपने एक जोन ड्रा करना है। जोन ड्रा करते हुए क्या देखना है, आप लोगों के पास ये वाली फर्स्ट कैंडल आप लोगों के पास आ गई है। फर्स्ट कैंडल आप लोगों ने फाइंड कर ली कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न वाली फर्स्ट कैंडल हमारे पास आ गई है। उसके बाद सेकंड कैंडल आप लोगों ने इग्नोर कर देनी है, और थर्ड कैंडल जो आपके पास होगी उसकी आपने विक देखनी है और फर्स्ट कैंडल की लो विक देखनी है। थर्ड थर्ड कैंडल की ऊपर वाली आपने विक देखनी है और फर्स्ट कैंडल की आपने नीचे वाली विक देखनी है, और इन दोनों के दरमियान गैप होना चाहिए। इस गैप को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसको वैसे बोल देते हैं, शॉर्ट नेम इसका है एफ वी इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इन तीन कैंडल का सिर्फ आप लोगों ने देखना होता है और आपने जोन ड्रा कर देने होते हैं। अब क्या, मैंने अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ जोन ड्रा करते हुए। फर्स्ट कैंडल ये वाली मैंने देखी, इसको मैंने कर दिया मार्क। फर्स्ट कैंडल को मैंने कर दिया मार्क। अब ये वाला जोन वैलिड है या इनवैलिड है ये देखने के लिए मैंने सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल को देखा कि वो इस कैंडल को टच तो नहीं किया हुआ इसने, इसकी विक को टच तो नहीं किया हुआ इसने। ये वाला जब आप लोग गैप देख लोगे, ये वाला जो गैप है इस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान ये वाला जब गैप आप लोगों को मिल जाएगा, तब ये वाली कैंडल आप लोगों की वैलिड है, और तब ये आप लोगों का जोन जो है ना वो वैलिड है, और 1000% काम करेगा ये। यहाँ से मार्केट आएगी और यहाँ से थक गिरेगी, 100% गिरेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को वैलिड और इनवैलिड जोन का भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि वैलिड जोन कौन से होते हैं और इनवैलिड जोन कौन से होते हैं, और जोन ड्रा कैसे करना है। टॉप या बॉटम आप लोगों ने पकड़ लेना है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई भी आपने कैंडल ढूंढ लेनी है टॉप या बॉटम पे, उसको आपने ऐसे जोन प्रॉपर मार्क कर देना है ऐसे। इस पूरी का पूरी कैंडल को आप लोगों ने मार्क करके ये जोन खींच देना है। अब ये जोन वैलिड है या इनवैलिड है, फर्स्ट कैंडल जो आपने मार्क की होगी, थर्ड कैंडल जो आपके पास होगी, इन दोनों के दरमियान आपने गैप देखना है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा आपको। अब समझ आई है नहीं आई जल्दी से बता दें, ताकि मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। हाँ ना, मैं जल्दी जल्दी से जवाब दे दें, टाइम थोड़ा बच गया है हमारे पास। समझ आ गई है? हाँ गुड है। जल्दी से आप लोग भी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, बता दो, बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। ये पता है मैंने आप लोगों को क्या चीज़ समझा दी है मैंने? ये मैंने आप लोगों को एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक मैंने आप लोगों को तैयार करना सिखा दिया है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है ऑर्डर ब्लॉक। मैं प्रॉपर ट्रेड इस पे करवाता हूँ सबको, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं बहुत सारी, ये फिर
जून वर्क कैसे करते हैं, एंड इसमें और कौन सी 3 चीजें ऐड करनी है, ये एसएमसी के टॉपिक हैं, ये वो प्रॉपर सीखने पड़ते हैं। एसएमसी वालों को पता होगा कि इम्पल्सिव मूव, करेक्शन मूव, करेक्शन मूव हमने फाइंड करने होते हैं, इम्पल्सिव मूव फाइंड करने होते हैं। उसके बाद जो हमारा पुल बैक्स होते हैं जिनको हम करेक्शन मूव कहते हैं, उनमें हमने फाइनल वैलिड पुल बैक हमने देखना होता है। फाइनल वैलिड पुल बैक हमारा आईडीएम होता है। जब हमें आईडीएम मिलता है उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक ट्राई करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की फिर कंडीशन होती है, वो कंडीशन भी देखनी होती है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, जो सीख जाते हैं ना फिर वो भी कुछ कर भी जाते हैं। मैंने अगले दिन भी बताया था कि मैंने इस सब को मिला के ना मैंने एक कोर्स जो है ना तैयार कर दिया है। मैंने उसकी फीस टका के रखी है, क्योंकि थोड़ी फीस जब मैंने रखी हुई थी तब वो उल्टा मेरे गले पड़ गई थी। फीस मैंने ले ली, 10 बंदे थे, 10 स्टूडेंट थे उस सेशन में, 10 या 9 थे। फीस मैंने ले ली। उसके बाद इन्होंने थोड़ी बहुत क्लासेस ली, उसके बाद क्लासेस नहीं ली, और मेरा फिर जमीर ही नहीं गवारा कर रहा था कि वो पैसे मैं अपने पास रखूं। फिर मेरे मेरे साथ एक और टीचर भी इन्वॉल्व था इसमें, तो वो भी सेशन देता था, तो उसके पास भी थोड़े बहुत गए थे। तो इस वजह से फिर मैंने उससे भी वापस मांगने मुनासिब नहीं समझे। मैंने कहा चलो ठीक है, हमने तो अपनी तरफ से क्लासेस दी हैं, अब इन्होंने नहीं दी तो। लेकिन हाँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पैसे मैंने ले लिए, उसके बाद मैंने क्लासेस दी, आप लोगों ने नहीं ली, फिर भी मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा था कि इन्होंने क्लासेस क्यों नहीं दी। सही, पैसे भी भरे हैं। तो इस वजह से मैंने फीस इसके बाद कहा के रखी है कि आप लोग जो है ना ध्यान से फिर क्लासेस दोगे। और उसमें है ना, उसमें मैंने अपना 4 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर दिया है। 4 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ऐड किया है, प्राइस एक्शन ऐड किया है, सप्लाई एंड डिमांड ऐड की है, एसएमसी आईसीटी, चारों पांचों चीजें जितने भी है ना कोर्सेज हैं इसके, वो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। उसको 15 क्लासेज होंगी, जो लेना चाहे वो मुझे इनबॉक्स मैसेज कर सकता है, उसको प्रोसेस में बता दूंगा। 4 स्टूडेंट हो चुके हैं इस टाइम, और कोई भी ऐड होना चाहता है वो बता देगा मुझे। अच्छा जी, वैलिड और इनवैलिड जोन का पता चल गया, जोन ड्रा करने आप लोगों को पता चल गए। उसके बाद अब इस जोन पे ट्रेड कैसे करनी होती है, जरा पहले बूम एंड क्रैश वाले जो है ना वो इस चीज को समझो। ओके, सभी समझो। अच्छा जी, अब एसएल सबसे पहले बात करते हैं एसएल की, के जोन का एसएल हमने कैसे लगाना होता है। मूवमेंट क्रैश वालों को थोड़ा सा एंड में बता दूंगा, पहले सभी सुन लें जरा। जब भी अब एक कैंडल की बात करते हैं जिसका नेम होता है हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल, हाई लिक्विडिटी वाली बुलिश कैंडल, हाई लिक्विडिटी वाली बिरिश कैंडल। इसका मतलब होता है कि उसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, जैसे कि ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है और ये वाली कैंडल है। ये दोनों हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल है। उसके बाद ये छोटी छोटी कैंडल है, इनसे नहीं पता चलता है, ये छोड़ दें इनको, इनको छोड़ दें। अब मार्केट क्या करती है, अब ऐसा लगाने का जरा तरीका समझे। ये आप लोगों के पास जोन था, यहाँ पे आपने एक ट्रेड ली, जोन में एंटर होते ही मार्केट, सेकंड ट्रेड आपने दरमियान में ली है, थर्ड ट्रेड जो है ना आपने यहाँ पे ली है, 3 ट्रेडें आप लोगों ने ले ली हैं इधर। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ तो मार्केट ऐसे आती आती यहाँ से आप लोगों की 3 ट्रेडें एक्टिव करेगी, और उसके बाद गिर जाएगी। आप लोगों का प्रॉपर एक जो है ना टीपी, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों का टीपी हिट करवा देगी। या फिर मार्केट क्या करेगी, यहाँ से आते हुए मार्केट इधर तक आके आप लोगों की 3 ट्रेडें एक्टिव करेगी, और उसके बाद जो है ना इस जोन का ब्रेक कर देगी हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल के साथ। हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल कौन सी है, मैंने आप लोगों को बता दी है, ये वाली, जिसकी प्रॉपर बॉडी इधर जाके क्लोज हो जाए, इस जोन से बाहर बॉडी क्लोज हो जाए, उसे बोलते हैं हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल के साथ ब्रेकआउट। अब इस जरा फेक आउट के बारे में बात करते हैं। ब्रेक आउट का तो पता चल गया कि ऐसी एक कैंडल जो इस जोन को ब्रेक करके बाहर बॉडी क्लोज कर दे। आप लोगों का एसएल हिट हो चुका है, आपने अब मार्केट में नहीं ठहरना, आउट हो जाना है। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या बनती है मार्केट में, कि मार्केट आती है यहाँ से इसका ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद
लेकिन जैसे ही इस कैंडल का टाइम ओवर होने वाला होता है, मार्केट अगेन वापस आके इधर अपनी जो है ना बॉडी क्लोज कर देती है वापस इसी जोन के अंदर। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बाद इसको सेकंड इसका नाम जो होता है उसको एसएल हंटिंग भी बोल देते हैं, कि मार्केट एसएल हिट करने के लिए, हंटिंग करने के लिए गई है, अगेन वापस आ गई है मार्केट, एसएल हिट करने के लिए मार्केट जाती है। तो इस तरह का जो होता है इसको हम फेक आउट बोलते हैं, ये रियल ब्रेकआउट नहीं होता। ब्रेकआउट तभी होगा जब मार्केट हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल के साथ इस जोन का ब्रेक करेगी, बाहर बॉडी क्लोज कर देगी, उसके बाद आप लोगों का जो है ना वो एसल हिट हो जाएगा। ये कैंडल जो है बाहर क्लोज हो गई है, इधर इसके ऊपर चले विक लगा लें थोड़ी बहुत, लेकिन बॉडी बाहर क्लोज है, इस जोन से बाहर बॉडी क्लोज है, तो आप लोगों का एसएल मार्केट ने कर दिया है। अगर खाली विक मार्केट ने मारी है और वापस आ गई है, इस जोन के अंदर वापस आ गई है मार्केट, तो आप लोगों का एसएल नहीं हुआ है, मार्केट अगेन वापस जाने के चांसेस हैं। ये ट्रैप होता है, मार्केट ट्रैप करती है, एसएल हिट करने के लिए जाती है, वापस आ जाती है फिर। ये आप लोगों का एसएल लगाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मूवमेंट क्रैश वाले जरा सुने कि मूवमेंट क्रैश वाले किस तरह अपना एसएल लगाएंगे, जो मूवमेंट क्रैश पे ट्रेड कर रहे हैं। वो ऐसे ट्रेड करेंगे कि मार्केट में क्या होगा, मार्केट यहाँ से आती 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 यहाँ पे रुकेगी, आप लोग भी तीनों ट्रेडर एक्टिव करने के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनाएगी हाई लिक्विडिटी वाली और एसएल हिट करेगी। लेकिन आप लोगों ने एसएल नहीं हिट करना, एसएल लगाना ही नहीं है, वुमेन क्रैश वालों ने एसएल लगाना ही नहीं है। पहले जून ड्रा करना है, ये करना है 100% आप लोगों ने करना है, ये जरूरी है ट्राई करना। इसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट दे देगी, इसके बाद आपने 10 मिनट वेट करना होता है। ये चीज में नोट कर लें मूवमेंट क्रैश वाले, जब भी आप लोगों का एसएल हिट हो जाए, मार्केट ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद आप लोगों ने 10 मिनट तक आप लोगों ने वेट करना होता है। उसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो वापस आएगी और आप लोगों का टीपी हिट करके जाएगी। ये कितने परसेंट ये चांसेस हैं, चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। खादी ट्रेडिंग एकेडमी का सीईओ हमाद आप लोगों को ये बात बता रहा है कि 95% आप लोगों का टीपी हिट होगा इस फार्मूले को अप्लाई करोगे तो। अगर ये सोच रहे हो कि हमारी मार्केट एसल करने के लिए जा रही है, ट्रेड लॉस में जा रही है, लगातार लॉस 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 जा रहा है, बाहर कैंडल भी क्लोज हो गई है, बाहर कैंडल क्लोज होगी, हो उसी टाइम ट्रेड क्लोज करो, आप लोग 100% लॉस 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 किए जाओगे। क्योंकि ब्रोकर ऐसी चीज है जो आपको प्रॉफिट कभी करने ही नहीं देगा। ये आपने देखना है कि आपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है, आपने किस में अपने मेंटोर को आपने फॉलो करना है और किस तरीके से आप लोगों ने फॉलो करना है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने ट्रेड अपने अकाउंट पे कैसे करनी है, कैसे उनके माइंड के साथ आपने खेलना है, जैसे वो आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं। ब्रोकर जितने भी होते हैं, चाहे डेयरी में जो मर्जी है, जितना एक्सट्रीम है, जो भी ब्रोकर है वो आपके साथ खेलता है हमेशा, आपका एसएल हिट करवाने के लिए जाएगा। अक्सर ब्रोकर भी ऐसा करते हैं, वो जानबूझ के एसएल हंटिंग करवाने जाते हैं, मार्केट से थोड़ा हट के मूव दे देते हैं, खुद ही कैंडल को मूव करवा देते हैं। तो इस चीज़ों से बचने के लिए मूवमेंट क्रैश वालों को भी और फाइनेंशियल वालों को, दोनों को मैंने बता दिया। अब 9 मिनट रह गए हैं, तो हम जरा फार्मूला एक्स पे बात कर लें कि आप लोगों ने टीपी कितना रखना होता है और आप लोगों ने एसएल कितना रखना होता है। यहाँ पे बात करते हैं फार्मूला एक्स की। फार्मूला एक्स हम लोग अप्लाई करते हैं। फार्मूला एक्स क्या है, इसकी रेशो कितनी होती है। फार्मूला एक्स जो है वो 1/3 रेशो के साथ काम करता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अगर $3 का एसएल आप लोगों ने लगाया है कि मैंने $3 का अपना एसएल हिट करवाना है, तो आपकी टीपी $9 की होनी चाहिए। 3% एक्स्ट्रा आप लोगों की टीपी होनी चाहिए। $3 का एसएल है, $9 की आप लोगों की टिप्पी होनी चाहिए, तभी आप लोगों का फार्मूला एक्स जो है ना वो अप्लाई होगा। अब इस साइड में आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन का आपको ऑप्शन नजर आएगा, ये है। अब ये मेरे पास है, ये मैंने इसका एसएल लगा दिया है। अब इसकी लेंथ कितनी मैंने रखी है, साइड से जरा देखते हैं। इसकी ये वाली मैंने लेंथ रखी
ये इसकी मैंने लेंथ रख दी है। ये हमारा हो गया फर्स्ट टीपी। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड टीपी। ये हो गया हमारा सेकंड टीपी। इसके बाद इसको तीन तरह और लगा लें, ये हो गया हमारा थर्ड टीपी। ये हो गया आपका फार्मूला एक्स। यानी कि आप लोगों ने इसका नाम दे दिया है हमने फार्मूला एक्स, और वैसे भी सभी ट्रेडर इसको फार्मूला एक्स ही बोलते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने अपना टीपी लगाना होता है। जितना आप लोगों का एसएल होगा आप लोगों ने देख लेना है, उस हिसाब से आप लोगों ने फर्स्ट टीपी लगाना होता है। फर्स्ट टीपी आपने यहाँ पे, अब ये बनता है आपका यहाँ पर, ये आप लोगों का हो गया फर्स्ट टीपी। ये आप लोगों का हो गया फर्स्ट टीपी। और ये हो गया आप सबका सेकंड टीपी। सेकंड टीपी उसके बाद आ जाएगा आप सबका थर्ड टीपी। ये इस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना होता है। फार्मूला एक्स क्या चीज़ है, अब आप लोगों को उम्मीद है कि समझ समझ आ गई होगी कि अब हमने टीपी कितना कितना लगाना होता है और एसएल हमने कितना लगाना होता है। अब अगर आप दिन में 10 ट्रेडें कर रहे हो, 10 ट्रेड आप दिन में कर रहे हो, 10 में से आप लोगों का, जैसे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एसएल कम हुआ है, मेरे ख्याल में बी वन का एसएल हुआ था, उसके बाद बाकी सारे टीपी हुए हैं। अब जरा इस चीज को समझे, 5 मिनट रह गए, जरा जल्दी से मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों का ये कैसे प्रॉफिटेबल बनेगी ये चीज जो है फार्मूला एक्स जब यूज करोगे। आप लोगों ने दिन में 10 ट्रेडें ली, जिनमें से तीन का एसएल हो गया, 7 का आप टीपी लगा लें। चलें इसको भी छोड़ दें, तीन ज्यादा बोल दिया मैंने, 50-50 डे के चांसेस रख लेते हैं कि 10 ट्रेडें दिन में लगा रहे हैं, जिनमें 5 का एसएल हो रहा है, लगातार एसएल हो जा रहा है, 5 का टीपी हो रहा है। अब 5 को जरा मल्टीप्लाई करते हैं, $3 का हमने एसएल लगाया है, 5 × 3, 15 हो गया हमारा। ये हो गया हमारा 15 का जो है हमारा एसएल हो गया जी। हमने दिन में एसएल कर लिया है जी $15 का। अब इसके बाद बारी आती है टीपी लगाने की। 9 का टीपी, 5 है हमारी जो है ना टीपी हिट हुए हैं, 9 × 5, $45 का आप लोगों का जो है टीपी हिट हो रहा है दिन में। $45 आपका टीपी हिट हो रहा है। 15 का आप लोगों का एसएल हुआ, 45 का आपका टीपी हुआ। इसमें माइनस करते हैं तो आपके पास बच जाएंगे $30। आपके पास आपने दिन भर में जो है ना $30 आप लोगों ने अर्न किए हैं। ये मैंने 50% का बोला है मैंने, कि 50% चांसेस हैं। 50% आप लोगों के एसएल हो रहे हैं, 5 एसएल हो गए, 5 टीपी हो गए, फिर भी आप लोगों ने दिन भर में कितना अर्न किया, $30 आप लोगों ने दिन भर में निकाले। अब ये बताएं कि ये फार्मूला अप्लाई होना चाहिए या नहीं। ये चीज काम की है या नहीं, अब ये चीज खुद ही देखें ना जरा। तो इसी तरीके से समझ के ट्रेड किया करें, साथ में लर्निंग अपनी जारी रखें। लर्निंग जो है ना, लर्निंग इज अर्निंग। जब तक लर्निंग नहीं करोगे अर्निंग नहीं कर सकते। लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्निंग नहीं होगी तो अर्निंग नहीं होगी। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। सारा दिन मैं सिग्नल फेंकूंगा, उसके बाद शाम आप लोगों का ये हाल होगा कि हमने सिग्नल नहीं उठाए हैं, कि हम सिग्नल उठा नहीं सके हैं, हमने सिग्नल कैसे ट्रेड करते हमें पता ही नहीं चला था, हमने इतना ट्रेड किया, हमने उतना ट्रेड किया। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अकल ये है कि अपनी जो है ना साइकोलॉजी को बेहतर करो, डेमो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, फार्मूला एक्स उस पर अप्लाई करो, चाहे आप रियल पे नहीं, अगर आपसे अप्लाई हो रहा तो डेमो का क्या है।
डेमो आपके पास है ना, $10,000, जैसे आज मैंने सबको डिवाइड किए हैं, $10,000 अपनी तरफ से सबको दे दिए, इसी मजे करो। तो आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो उसी पे प्रैक्टिस करें, फार्मूला एक्स अप्लाई करें और मजे करें, बगैर टेंशन के ट्रेड करें। कल मैं टाइम 2 मिनट रह गए हैं, तो आज बता नहीं सकता। कल मैं आपको नोट साइज का तरीका और मैनेजमेंट जो है ना, उसका जो मैनेजमेंट की क्लास है कल, आप सबकी मैनेजमेंट की क्लास है, ये भी होगा, मजे करोगे। कल की जो मैनेजमेंट की क्लास है ना, उसमें बताऊंगा कि आपने नोट साइज कितनी कितनी इस्तेमाल करनी है, और ज्यादा मतलब कि थोड़ा थोड़ा लॉस और ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों ने कैसे करना है एक ट्रेड से। एक ट्रेड लगाई है, उसमें से 5 का जो है ना लॉस है, तो 15, 20, 30, 40 डॉलर का आप लोगों का टिक हो रहा है। ये किस तरीके से आप लोगों को ये करना है, ये जादू की छड़ी कैसे घुमानी है, कल मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे जो है ना इतनी अच्छी अर्निंग करनी है। तो उम्मीद है कि आज का सेशन पसंद आया होगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बाकी सब जो न्यू मेंबर्स हैं वो भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे वीडियोस वगैरह आती रहती हैं, साइकोलॉजी के रिलेटेड और बाकी लर्निंग के रिलेटेड। और भी क्वेश्चन है तो कर लें, 1 मिनट रह गए। पर मैंने की क्लास में 1 डे का गैप दे दें, चले ठीक है, परसों कर लेते हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। आप लोग लर्निंग करने वाले बनो, यकीन करो कि डेली सेशन देने के लिए मैं तैयार हूँ। डेली डेली सेशन देने, कोई किसी अकेडमी का कोई भी ऑनर आप लोगों को ऐसे स्टडी नहीं करवाएगा जैसे मैं फ्री में स्टडी करवा रहा हूँ, इतनी अच्छी स्टडी करवा रहा हूँ। जो मैंने सीखा है वो आप लोगों को बता देता, कोई चीज़ नहीं मैं छुपाता। तो अपना सब ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नमाज पढ़ा करें, दुआ किया करें। सेशन किसी भी टाइम क्लोज होने वाला है।